मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक सुपर मेडिसिन जो कि यूरिनरी सिस्टम है उस पे काम करती है और यूरिनरी सिस्टम की कई बीमारियों से निजात भी दिलाती है। तो आज की वीडियो में सिनेसियो एवरिस की बात एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अच्छी इसलिए बोली जा रही है कि कोई भी मेडिसिन अच्छी तब होती है जब उसकी प्रॉपर इंडिकेशन पेशेंट में मिले या फिर पेशेंट के प्रॉपर इंडिकेशन के बेसिस पर वो सेलेक्ट किया जाए। कोई भी मेडिसिन अच्छी नहीं होती, कोई भी मेडिसिन ख़राब नहीं होती। अच्छी मेडिसिन वो होती है जो पेशेंट के सिम्टम्स को कवर करती है और पेशेंट के सिम्टम्स के बेसिस पर प्रोवाइड की जाती है। तो आज पूरा डिस्कशन सिनेसियो एवरिस की। सिनेसियो एवरिस पूरा जो जेनाइटल या जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम है उस पे काम करती है। बेसिकली यूरिनरी सिस्टम पर। तो देखिए यूरिनरी सिस्टम में आता क्या है, किडनी आता है और ये जो ट्यूब आ रहा है नीचे इसको यूरेटर बोलते हैं। फिर यूरिन इकट्ठा होता है ब्लैडर में, इस ब्लैडर के थ्रू बाहर निकलता है यूरेथ्रा के थ्रू। बीच में यहाँ पे एक छोटी सी ग्लैंड उसको चारों तरफ से पकड़ी हुई है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ना। तो आज की डेट में कॉमन समस्या है प्रोस्टेट की। दरअसल होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये वाली ट्यूब है जिसको यूरेथ्रा बोल रहे हैं, तो ये यूरेथ्रा मान लीजिए इसको, और जो प्रोस्टेट है ना इसको चारों तरफ से ऐसे पकड़े हुए है। प्रोस्टेट में जब सूजन आ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटाइटिस। अब सीधी सी बात है कि अगर इस प्रोस्टेट में अगर सूजन आएगी तो इसके चारों तरफ से प्रेस करेगी। जब प्रेस करेगी तो यूरिन जो है फ्लो से पास नहीं होगा, पेनफुल होगा, दर्द युक्त पास होगा और रुक रुक के आएगा। तो प्रोस्टेट के इन्फ्लेमेशन को क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटाइटिस। तो देखिए जो किडनी है शरीर के कैटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जितने भी हार्मफुल वेस्ट मटेरियल बनते हैं उनको फिल्टर करती है और शरीर से बाहर निकालती है यूरिन के थ्रू। तो खास बात इसका काम है फिल्टर करना, बनाना नहीं, बस कुछ काम के केमिकल बनाती है, अदरवाइज इसका काम है सिर्फ फिल्टर करना। तो देखिए जो यूरिया है, क्रेटिनिन है, ये सब लीवर में बनते हैं, किडनी इनको फिल्टर करती है। तो ये जो किडनी है अगर फिल्टर करना कम कर देगी तो शरीर में क्रेटिनिन यूरिया का स्तर बढ़ जाएगा, और या फिर लीवर ज़्यादा बनाने लगे तो भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से दो टाइप की अवस्थाएं हैं। तो देखिए ये जो मेडिसिन है सिनेसियो एवरिस, म्यूकस मेम्ब्रेन पर काम करती है। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है, इंटीरियर वाल होती है। यानी ये जो यूरेटर है ना, जो ट्यूब जैसा नीचे की तरफ आ रहा है ना, ये यूरेटर है, तो इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होगी। ये जो ब्लैडर है इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होगी। ये जो यूरेथ्रा है इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होगी। तो म्यूकस मेम्ब्रेन पर इफिशिएंट तरीके से काम करती है ये मेडिसिन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन पर काम करती है। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सूजन आ जाएगा, इन्फ्लेमेशन मतलब हिंदी में उसको सूजन बोलते हैं। तो अगर म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर सूजन आ जाएगा तो टेनेस्मस में काज ब्लडी यूरिन। टेनेस्मस मीन्स क्या होगा, ऐठन मरोड़ आने लगती है। अब ऐठन मरोड़ कहीं पे भी हो सकती है। ये पूरा यहाँ से जो ट्यूब लाइन आ रही है जिसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, यहाँ पे टेनेस्मस हो सकता है, ब्लैडर में हो सकता है। सॉरी ये यूरेथ्रा नहीं है, यूरेटर है, गलत लिख गया। ये क्या है, ये यूरेटर है, ये यूरेटर है और ये यूरेथ्रा है। तो देखिए किसी के भी म्यूकस मेम्ब्रेन पर अगर टेनेस्मस होगा, टेनेस्मस मीन्स ऐठन मरोड़ अगर होगी, तो वहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। इस बात पे डिपेंड करता है कि टेनेस्मस कितना ज़्यादा हो रहा है या फिर कितना कम हो रहा है। तो टेनेस्मस में काज ब्लडी यूरिन। अब ब्लडी यूरिन अगर आ रहा है तो देखिए यहाँ से इस पूरा जो ट्रैक है, ट्रैक में कहीं भी टेनेस्मस होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन अगर वहाँ की फट जाएगी तो ब्लीडिंग आ सकती है ना। तो अब कहाँ से ब्लीडिंग आ रही है, इसको कैसे अंदाज़ा लगाया जाए।
इसका अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं हम लोग कि अगर ब्लैडर के आगे वाले पोर्शन से अगर ब्लीडिंग हो रही होगी, ब्लैडर के आगे वाले पोर्शन से अगर ब्लीडिंग हो रही होगी तो ब्लड चमकीला लाल आएगा ना। और अगर इधर से ब्लीडिंग हो रही होगी, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही होगी, तो थोड़ी देर ब्लैडर में रहेगा, तो ब्लैडर में रहने की वजह से यूरिन का जो कलर है ना, जो ब्लड का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। तो देखिए अगर डार्क यूरिन पास हो रहा है, डार्क रेड यूरिन पास हो रहा है, यानी टेनेस्मस इधर कहीं होगा, यूरेटर में होगा। अब अगर फ्रेश ब्लड पास हो रहा है, फ्रेश ब्लड यूरिन अगर पास हो रहा है, तो दिक्कत इस ब्लैडर में हो सकती है और यूरेथ्रा में हो सकती है। ऐसा इसलिए है कि यहाँ से पहले जब यूरिन बन के आता है तो यहाँ पे इकट्ठा रहता है, थोड़ी देर इकट्ठा रहता है, तो इस वजह से उसका कलर चेंज कर जाएगा। अब अगर इधर से पास होगा तो फ्रेश निकलेगा। तो इस तरह से एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि टेनेस्मस कहाँ पे हो रहा है। तो टेनेस्मस में काज ब्लडी यूरिन और इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी और यूरेटर। ये जो किडनी है इसका इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसको सूजन बोलते हैं, इसी को ड्रॉप्सी भी बोलते हैं, ड्रॉप्सी ना, या हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रो मतलब पानी इकट्ठा होना, नेफ्रोसिस मीन्स छोटी यूनिट है नेफ्रॉन। तो उसमें अगर पानी इकट्ठा हो रहा है, रुक रहा है, तो उसी अवस्था क्या बोलते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी और यूरेटर। तो ये जो किडनी है दोनों, इसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है, या फिर ये जो पाइपलाइन नीचे की तरफ आ रही है ब्लैडर के ऊपर और किडनी को जोड़ने वाली, ब्लैडर को किडनी से जोड़ने वाली जो पाइपलाइन है उसको क्या बोलते हैं, यूरेटर। इसका जो डायमीटर होता है ना, व्यास होता है ना, 4 नैनोमीटर का होता है, 4 मिलीमीटर का होता है व्यास इसका। तो इसीलिए इन्फ्लेमेशन अगर होता है, तो अगर इधर के इन्फ्लेमेशन की वजह से आ रहा है तो जो ब्लड आएगा वो डार्क कलर का आएगा, डिकम्पोज्ड ब्लड रहेगा। और रीनल ड्रॉप्सी, रीनल ड्रॉप्सी मतलब किडनी में सूजन आ रही है, तो रीनल ड्रॉप्सी हो सकती है। और यूरिन स्कैनिटी, थोड़ी मात्रा में यूरिन पास हो सकता है। थोड़ी मात्रा में इसलिए पास होता है कि इसमें इन्फ्लेमेशन है ना, देखिए क्लियर लिखा है इन्फ्लेमेशन है। अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसी वजह से दर्द होगा। तो जब ही यूरिन पास होने लगता है, तो जब यूरिन पास होगा यूरेथ्रा से, तो यहाँ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी उसके क्या पड़ेगा, प्रेशर। उस प्रेशर की वजह से क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। पेन होने लगता है तो ऑटोमेटिकली पेन को मिनिमाइज करने के लिए ब्रेन यूरिन के फ्लो को कम कर देता है ना। तो यूरिन स्कैनिटी, थोड़ी मात्रा में यूरिन पास होगा और कैसा होगा, ब्लडी होगा। उसी को क्या बोलते हैं, हिमेचूरिया। यानी हिमेचूरिया इज द कंडीशन व्हेन ब्लड मिक्स्ड विथ यूरिन, या यूरिन फ्लो विथ मिक्स्ड ब्लड। यानी यूरिन जब पास होता है तो उसमें थोड़ा सा ब्लड मिला हुआ हो, उसी कंडीशन क्या बोलते हैं, हिमेचूरिया। और स्मार्टिंग इन यूरेथ्रा, तेज पेन होता है, चुभने जैसा लगने लगता है, स्मार्टिंग इन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में। तो यूँ समझ लीजिए कि ये जो सिनेसियो एवरिस है, पूरा जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पे काम करती है। तो अगर ये सब इंडिकेशन जिनको भी मिले, यानी थोड़ी मात्रा में यूरिन पास हो, ब्लडी यूरिन पास हो, किडनी में सूजन हो, ड्रॉप्सी हो, अगर ऐसी अवस्था है तो मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करेगी। कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छे तरीके से काम तब करती है जब उस मेडिसिन का इंडिकेशन यानी लक्षण बीमारी के लक्षण से मैच कर जाए। जितना अच्छा मैच करेगा उतना अच्छे से और उतना जल्दी ठीक होगा। जैसे यूँ समझ लीजिए कि जैसे एक लॉक है ना, ताला है, उसमें एक चाबी आप लगाते हैं, तो जो ताले के अंदर के जो पॉइंट होते हैं, चाबी के पॉइंट से अगर ठीक से मिल गए तो आसानी से खुल जाएगा। अब अगर नहीं मिले तो उससे नहीं खुलेगा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी यही खास फीचर्स है कि होम्योपैथिक मेडिसिन का जो इंडिकेशन है, जो लक्षण है, वो पेशेंट के लक्षण से हूबहू अगर मैच कर दिया, जितना ज़्यादा और जितना अच्छे तरीके से मैच करेगा उतने अच्छे तरीके से काम करेगी। तो अगर ये सब इंडिकेशन जिस किसी को भी हो, थोड़ी मात्रा में यूरिन पास हो, ब्लडी यूरिन पास हो, टेनेस्मस हो, और यूरिन पास करने के बाद
चुभन जैसी दर्द हो रहा हो, तो इन सब के लिए बहुत अच्छे से मेडिसिन है, बहुत अच्छे से काम करेगी सिनेसियो एवरिस। तो ये जो सिनेसियो एवरिस है, आप इसको सिनेसियो एवरिस क्यू 20 बूंद आप ले लीजिए, मदर टिंचर 20 बूंद 1 कप पानी में डालकर 3 बार लीजिए। तो इस दवा से जो ये समस्याएं हैं उससे निजात मिलेगी। तो इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी। तो आपने पूरा वीडियो देखा,